एशियन मिल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं जमील मुस्तफा अंसारी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मंशियात की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें तेज, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कर्नाटक हिजाब के मामले पर दूसरे ममालिक के तबसरे नाकाबिल कबूल, हिंदुस्तान। और कश्मीर में खुश्क लेकिन शबाना दर्जा हरारत नुक्ते उंजमात से नीचे दर्ज। अब पेश हैं तफसील से खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम मंशियात के इस्तेमाल के तशवीशनाक रुझान का मुशाहदा कर रहे हैं और हमारा मकसद नौजवान को नशे से दूर करना और उन्हें माशरे के मरकजी दायरे में लाना है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ ज्यादा खतरे वाले इजला की निशानदेही की है जिन पर कम्युनिटी की शिरकत, अवामी ताउन और मंशियात के इस्तेमाल की लत से निपटने के लिए नौजवानों की कयादत में आगाही मुहिम चलाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने पड़ोसी मुल्क की तरफ से फैलाई गई मंशियात की दहशतगर्दी के खिलाफ भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। किस प्रकार से युवा पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकाला जाए, उस जद से बाहर निकाला जाए या उन्हें छुटकारा दिलाया जाए। और मुझे लगता है कि असली प्रयास यही होना चाहिए समाज का, प्रशासन का, कि ऐसे केंद्रों की जरूरत न पड़े। लेकिन कई बार हकीकत बड़ी कड़वी होती है और जम्मू कश्मीर में नशे की गिरफ्त में शिकार युवाओं की बढ़ती संख्या ये एक सच्ची कड़वी सच्चाई है। मुझे लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, या मैं कहूं कि षड्यंत्र के तहत, पड़ोसी मुल्क द्वारा सीमा के इस पार ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है। मैं शब्द असली इस्तेमाल करूं तो धकेला जा रहा है। और उसका मंतव्य बड़ा साफ है, इसमें किसी को समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रत्यक्ष युद्ध में बार बार पराजित होने के बाद अप्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत हुई और उसमें भी मैं आज कह सकता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी अपर हैंड हुआ है। लेकिन ये साजिश के तहत ये काम कराया जा रहा है कि पूरी पीढ़ी की जम्मू कश्मीर और आसपास के राज्यों में बर्बाद कर दिया गया। और हमारे सामने ये एक बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभर करके आई। युवाओं में खास तौर से बढ़ता हुआ ड्रग एडिक्शन, जिसकी वजह से समाज के सभी वर्गों में, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों, मध्यम वर्ग के लोग हों या हमारे गरीब परिवारों के लोग, भविष्य निर्माण करने वाली शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की एक सोची समझी साजिश है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर बाज़ ममालिक के तबसरों को मुल्क के अंदरूनी मामलात में नापसंदीदा मुदाखलत करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के आईनी और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल से निपटने का तरीक़ाकार मौजूद है। उन्होंने यहाँ मीडिया के सवालात के जवाब में कहा कि कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में लिबास से मुतल्लिक एक मसला कर्नाटक हाई कोर्ट में जेर समाअत है, जबकि हमारे आईनी निज़ाम और जमहूरी अमल में ऐसे मसाइल पर मुनासिब बहस और हल का मुअस्सर निजाम मौजूद है। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने शिमाली कश्मीर के रफीआबाद इलाके में ऑपरेशन के दौरान अलबदर से वाबस्ता 4 जंगजुओं और 3 इयानतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। शिमाली कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस उदय भास्कर ने रफीआबाद में एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मुसद्दका इतला मौसूल होने पर सोपोर पुलिस, CRPF की 92 बटालियन और फौज की 32 RR की एक मुश्तरका टीम ने 2 अलग अलग ऑपरेशन के दौरान ये गिरफ्तारियां अमल में लाई। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सोपोर पुलिस, CRPF और आर्मी एक कंबाइंड ऑपरेशन में हमने पूरा 7 लोगों को अरेस्ट किया। इस 7 में 4 लोग हैं मिलिटेंट्स और 3 है OGWs। सो इससे पूरा वॉर लाइक सामग्री हमने बरामद किया। सो उसमें UBGL है, एक AK-47 है
और कुछ राउंड्स है और 3 पिस्टल्स भी है। सो ऐसा है कि हमको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला। उसके साथ साथ पुलिस पार्टी अलॉन्ग विथ 32 RR और 92 CRPF हमने ये पूरा एक जॉइंट ऑपरेशन में हमने पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया। उसका सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में हमको और एक लीड मिल गई। उसके बाद हमने अनदर एक ऑपरेशन दूसरा किया, उसमें हमने और एक मिलिटेंट को हमने पकड़ लिया। ये 4 मिलिटेंट और 3 OGWs है। इसके साथ पूरा ये हमने सस्टेनिंग क्वेश्चनिंग में हमको ये पता चल गए। ये पाकिस्तान में जो बैठा है ये एक हैंडलर उसने चला रहा था। उसका नाम है ये यूसुफ बलूची है। उसको अलियास खुर्शीद है। ही इज़ ए रेजिडेंट ऑफ अनंतनाग एट प्रेजेंट पाकिस्तान। वादी कश्मीर में गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान आग की 2 अलग अलग वारदातों में 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। शुमाली कश्मीर के जिला भांडीपोरा के मित्रीगाम गांव में आज सुबह एक 2 मंजिला मकान में आग नमूदार हो गई, जिसके शोलों ने मकान को अपनी लपेट में लेकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इधर श्रीनगर के इलाहीबाग इलाके में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए। हमारे नामानिगार जावेद डार के मुताबिक श्रीनगर की सिटी कॉलोनी इलाहीबाग में जुम्मे की शब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने चश्मज़दन में मुतसिल वाक़ा दूसरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग इस कदर शदीद थी कि शोले दूर दूर से नजर आ रहे थे। मुकामी लोगों, पुलिस और फायर सर्विस अमले ने आग पर काबू पा लिया, ताहम 2 रिहायशी मकानों को खाकस्तर होने से नहीं बचा सके। हम सिटी कॉलोनी इलाहीबाग से हैं। तो कल रात तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास तो अचानक आग जाहिर हो गई ऊपर यहाँ पे। तो हम डिनर कर रहे थे, तब खाना खा रहे थे, तो सडनली मेरे छोटे भाई यहाँ पे आ गए थे। तो उन्होंने देखा ऊपर कुछ है, मतलब उन्हें फील हुआ कि मतलब ऊपर धुआं सा है। तो ऊपर देखा फिर यहाँ पे, तो फिर यहाँ आधे घंटे में सारा कुछ पता ही नहीं चला। फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या पूरा नहीं कह सकते हैं। जो भी था सब खत्म हो गया यहाँ पे। वैसे क्या कह सकते, ऑलमोस्ट 30 मतलब 20-30 या उससे भी ऊपर, मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जो भी था, हमने जमा पूंजी जो भी थी हमारी, सब कुछ खत्म हो गया उसमें सर। बस हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि मतलब आप आए देखें यहाँ पे, मतलब जो भी हमारा लॉस हुआ है यहाँ पे, मतलब जो भी हमने ज़िंदगी भर कमाया था, मतलब जो भी हम मतलब जमा पूंजी जो भी थी, सब यहीं पे ही था सारा कुछ। विद इन नो टाइम, मतलब 1 घंटे में ये सारा कुछ खत्म हो गया सर। हमारे ये नेबर है रियाज अहमद साहब, उनका भी नुकसान हुआ यहाँ पे। हाँ जी, 2 मकान हैं जो डैमेज्ड हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के खुसूसी दौरे के दौरान आज पीरान पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह के आस्थाने आलिया वाका खानियार श्रीनगर पर हाजिरी दी। उन्होंने इसके अलावा आसार शरीफ हजरत बल और कायद मजार पर भी हाजिरी दी, जहां उन्होंने अपने वालिदैन के हक में फातिहा ख्वानी की। इससे कबल उन्होंने शहीदगंज में पार्टी के एक कारकुन के घर जाकर ताजियत पुरसी की। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस खबर पर। जम्मू व कश्मीर पुलिस के बॉर्डर बटालियन उम्मीदवारों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि साल 2018 में राजनाथ सिंह की तरफ से बॉर्डर बटालियन में भर्ती का ऐलान किया गया और इसके बाद साल 2019 में भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और हमने फार्म जमा किया और दीगर टेस्ट में भी हिस्सा ले लिया। ताहम तब से न हमारा तहरीरी इम्तिहान लिया जा रहा है और न भर्ती की जा रही है। 2018 में ऐलान किया गया राजनाथ के द्वारा कि हम बॉर्डर के जो लोग हैं उनको रिक्रूट करेंगे। फिर यह हुआ कि 2019 में नोटिफिकेशन आ गई जो हमारे हाथ में है। फिर हमको उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने फॉर्म लगा दिए।
3 साल के बाद हमने रिक्रूटमेंट देखी और हमने उसमें हिस्सा लिया। हम अपनी रेस पीईटी पीएचडी क्लियर करके यहाँ तक पहुंचे। जब हम इसका वेट कर रहे थे कि हमारा रिटन एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, कहीं हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसी के हवाले से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा रिटन एग्जाम अभी तक नहीं कंडक्ट करवाया गया। हमें बार बार धोखा दिया गया, बार बार धोखा दिया गया। 5-6 बार हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये कौन सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो बार बार करा रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। हम इस मुताले से ये अपील करना चाहते हैं सरकार से कि हमारा रिटन एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए और जो री एडवर्टीजमेंट निकली है उसको रद्द किया जाए। हम उसी के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो नई री एडवर्टीजमेंट है। इधर जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी आज अपने मुतालबात को लेकर प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने भर्ती अमल में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया। रिटायर्ड जाडियोज है, इंचार्ज जाडियोज है। हमें मतलब मैं अपनी बात बताऊंगी, मुझे 15 साल हुए, मुझे 10 साल हुए रिटायरमेंट को भी, लेकिन अभी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हमारे बाद जो प्रिंसिपल साहिबान है वो 2021 के भी हैं, वो भी कन्फर्म है, लेकिन हम लोग जो हैं हम अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं। हमने दूर दराज इलाकों में ड्यूटी भी दी है। उसके बाद भी हमने 2017 और 18 में हमने अपने फाइनल कंप्लीट की। विजिलेंस क्लियरेंस भी उस वक्त आ गया, वो भी बाद में नहीं किया तो वो क्लियरेंस ख़त्म हो गई, उनकी डेट ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर हमने फाइलें भरें, फिर तीसरी बार फिर क्वेरी आई, फिर तीसरी बार हमने फिर फाइलें भरें। अब इस बार फिर विजिलेंस क्लियरेंस आई है। लेक्चरर्स भी इन्हें कन्फर्म किए, सीनियर लेक्चरर्स भी कन्फर्म किए, जाडियोज भी मैंने प्रिंसिपल साहबान भी कन्फर्म, लेकिन जो हम जाडियोज साहबान हम अभी उसी जगह पेंडिंग है। हम इंचार्ज हैं अपने ओन पे ग्रेड में। इवन मैं आपको पिछली बार बताऊँ, बशीर साहब या कुछ नाम है, वो फ्रॉम कलगाम, वो 2002 में जाडियो रिटायर हुए हैं, अभी तक वो कन्फर्म नहीं हुए हैं। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी कन्फर्मेशन की जाएगी, क्योंकि हमें से आधे जो उनकी डेथ हो चुकी है, आधे वो हैं जो अब उस लायक नहीं कि वो घर से बाहर निकले। पिछली बार मैंने एक जाडियो साहब देखा, वो छड़ी पर था और उसके साथ दूसरा आदमी उसको हेल्प के लिए आया था, उसको साथ लाने के लिए। एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी कन्फर्मेशन की जाए ताकि हम और सफर न करें। मोमिनाबाद, भटमालू, श्रीनगर में चोरी की बढ़ती वारदातों पर मुकामी लोगों ने तशवीश का इजहार किया। गुज़श्ता 18 घंटों के दौरान इस इलाके में चोरी की दूसरी वारदात रोनुमा हुई। नकब जनू ने किरियाना दुकान में नकब लगाकर दुकान में मौजूद मालो असबाब पर हाथ साफ किया। चोरी की ये वारदात अंजाम देने के दौरान चोरों ने दुकान पर नस्ब सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले। गुज़श्ता रोज इसी इलाके में चोरी और सीनाजोरी के मुतरादिफ चोरों ने घर में घुसकर 2 बहनों पर तेज धार वाले हथियारों से हमला करके जख्मी कर दिया था। वाक़े की निस्बत पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर हमारे घर के बाहर चोरी हुई। जैसे हम सुबह उठे तो हमने शटल को तोड़ा हुआ देखा, तो हम इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो भी यहाँ पर आए। तो यहाँ से हमारे जो हमारा मटेरियल था, लाइक तेल था, मस्टर्ड ऑयल था और चाय थी और भी बहुत सारी चीज़, वो उन्होंने चोरी कर ली है। तो अभी पुलिस भी आई थी, उन्होंने भी अपना जॉब किया, वो भी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी देखी और बाकी सारे जो भी इधर एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए। तो हम मुतल्ला जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे अपील करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस मामले में काफ़ी सीरियसली इसको ले, क्योंकि दिन ब दिन आए दिन चोरियाँ बढ़ती रहती हैं और इससे हमारे सोसाइटी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब नजर डालते हैं मौसम पर। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम और दिन भर धूप खिली रहने के बीच शबाना दर्जा हरारत मुसलसल नुक्ता उंजमात से नीचे दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -7.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम वादी में 14 फरवरी से 18 फरवरी तक मौसम खराब रहने की तवक्कु है। इसके साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम को हुआ चाहता है। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। अल्लाह निगाहबान।